हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखना होता है, जिसके लिए आपको पानी पीना होता है। आप कहोगे कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ आप बता रहे हो। नहीं, ये बहुत नॉर्मल नहीं होता है। तो देखिए, यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा आगे जाके, जब हमारा बच्चे की ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो आपने कई बार सुना होगा कि अंदर बच्चे को ना पानी की कमी हो गई है, उसके जो आसपास का पानी होता है ना वो कम हो जाता है। तो इसके लिए हमें शुरू से ही हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना हो सकता है, मतलब जितना जैसे आप दिन में कम से कम मैं आपको बोल रही हूँ 6 से 7 गिलास पानी तो पी सकते हो आप। और ये तो हर लेडी को पीना ही चाहिए। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ही पानी नहीं पीते हैं। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती हूँ। जैसे अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो वैसे ही नहीं है, एक तो प्यास नहीं लगती है ना सर्दियों में, तो वैसे ही नहीं बनता पानी पीता। लेकिन जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 6 से 7 गिलास तो पीना ही पीना है। सुबह से शुरू कर लीजिए। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप 1-1 घंटे के बाद पानी पी लीजिए। तो उतने में आपका जब पिछला 1 गिलास पिया होता है ना, तो वो पच भी जाता है। कई बार हमने तो प्रेगनेंसी में वैसे भी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा लेनी होती हैं, है ना, तो उसके साथ ही हमारा 1 गिलास पानी तो वैसे ही पिया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, 1 गोली लेते हैं और बस 1 सिप पानी पीते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं, उस टाइम पर आप पूरा 1 गिलास अपना पानी फिनिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है, इस टाइम पर आपको फ्रूट्स लेने चाहिए। उससे भी आप हाइड्रेट होगे। फ्रूट्स में बहुत सारा पानी होता है ना, वो भी आपको हाइड्रेट रखने में आपकी हेल्प करता है। वैसे ही फ्रूट्स में तो इतने ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, तो आपको खाने ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खट्टे फल हो गए, वो आपको खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। संतरा आ जाएंगे आगे आगे मौसम में, वो आप खा लिए। आप अमरूद खा सकते हैं। अब इन दिनों में अमरूद आ रहा है, आप वो खा सकते हैं। केला आपको ज़रूर खाना चाहिए। हम बहुत उसको ना एक नॉर्मल सा फ्रूट मान लेते हैं कि केले में क्या ही हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन नहीं, केले में बहुत ज़्यादा विटामिन्स अच्छे वाले होते हैं, जो हमें प्रेगनेंसी में लेना काफ़ी सही होता है, हमें लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप पपीते को अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हो। देखिए, कच्चा पपीता खाना गलत होता है, लेकिन पका हुआ पपीता खाना गलत नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो शुरू से वो भ्रम चला आ रहा है ना, तो मैं आपको, मेरे कहने पे आप मत खाइए। अगर आपका दिल है तो आप पपीता खा सकते हो। डॉक्टर काफ़ी हद तक डॉक्टर्स अब पपीते को मना नहीं करते हैं, क्योंकि ये बातें ना हम उनके साथ फिर थोड़ा वो पड़ जाते हैं कि नहीं मैम, हमारी तो दादी ये कह रही, हमारी नानी, हमारी सास ये कह रही है, तो वो कह रही है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब छोड़ दो, आपको नहीं खाने हैं तो जब भी आपको, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फ्रूट की क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखना है, तो आपको बहुत कम फ्रूट एक टाइम पे खाना है। ये नहीं है कि आप बैठे हो और आप अंगूर लेके बैठे हो तो आप अंगूर ही खाए जा रहे हो, है ना। ऐसे नहीं करना है। आपको क्वांटिटी के ऊपर ज़रूर काम करना है। क्वांटिटी आपको उतनी ही खानी है जितनी आप डाइजेस्ट कर सको। फिर मैं आपको जो तीसरी चीज़ बताने वाली हूँ, वो भी आपको प्रेगनेंसी में लेनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। ड्राई फ्रूट में सिर्फ आपको जो होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे ना शुरू से ही ना अखरोट नहीं मैं खा सकती। मैं अगर अखरोट 1 से 2 अखरोट भी खाती हूँ तो मुझे यहाँ पे मुझे भारीपन सा फील होने लगता है। आप आमंड ज़रूर खाइए। जैसे आप रात को अपने बादाम भिगो के रख दिए, सुबह आपको 4 बादाम तो ज़रूर से ज़रूर खाने। मैंने पूरी प्रेगनेंसी खाए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाले हैं। फिर आप पिस्ता भी खा सकते हो। आपको अगर सौगी अच्छी लगती है तो आप वो भी खा सकते हो। इसमें से सिर्फ जो कहते हैं, जो डेट्स होती हैं, वो आपको लास्ट जब आपका ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तब खानी होती हैं। लेकिन वैसे ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप खा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे प्रेगनेंसी में। इसके बाद आपको ज़रूर से ज़रूर जो खाना चाहिए, वो मैं आपको कहती हूँ कि आपको जितनी हो सकती है ना, हरी पत्तीदार सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए। जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, है ना। और वैसे भी अगर आप बॉयल करके चीज़ें खाना आपको पसंद है, हल्का सा सौते करके आपको खाना पसंद है, तो वो आपको ज़रूर खाइएगा। आप देखिएगा कि आपकी प्लेट में जितनी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें होंगी, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगी वो चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बोलूँगी, अगर आप सैलड खाना पसंद करते हो, देखिए आजकल तो वैसे ही सैलड में ही हम घर पर यूट्यूब पे अगर हम सर्च करें ना, तो हमें बहुत सारी उस पर रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो हम
टेस्ट वाइज भी खा सकते हैं। जैसे आप लेटस हो गई, आप कॉर्न्स हो गए, उसमें आप टमाटो ऐड कर दीजिए, कुकुम्बर ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप एक अच्छी सी ड्रेसिंग बना के उसमें डाल के आप वो ही एक बोल आप खा सकते हो, सैलड का खा सकते हो। बहुत अच्छा लगता है। बात करती हूँ हाई प्रोटीन की। देखिए प्रेगनेंसी में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है। जितनी दूध से बनी चीज़ें हैं आप उतनी ले सकते हो। अगर आप दूध पीते हो तो आपको दिन में कम से कम 2 ग्लास दूध तो पीना ही चाहिए। आप कच्चा पनीर खा सकते हो, आप कच्चा नहीं खा सकते, आप थोड़ा सा उसको सौते करके खा लीजिए, नमक डाल के, हल्का सा चाट मसाला डाल के आप खा लीजिए। अभी आप पनीर के पकौड़े खाओगे वो तो फिर गलत बात हो जाएगी, है ना। आप वैसे पनीर खाइए, आप छाछ पीजिए, आप दही बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। अगर आप दही खा सकते हो तो ज़रूर दूध से बनी चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन जो है आपको अपने घर की बनी दालों में मिलता है, राजमा में मिलता है, छोले में मिलता है, चने में मिलता है ना। छोले वाइट छोले बोलते हैं और ब्लैक को आप चने बोलते हो, हम तो दोनों छोले बोलते हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हो। ज़रूर से आपको दिन में आपको एक बोल तो कम से कम अपनी दाल का या राजमा ऐसे चीज़ें हो गई, छोले हो गए, ज़रूर आपको खाना चाहिए। देखिए मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ यहाँ पे कि आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। आप कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो वो चीज़ आपके ऊपर है ना। बाकी रोटी चावल तो आप जितनी हो सके वो तो आप खा ही रहे हो, है ना। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है प्रेगनेंसी में, किस चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप जो है फ़िश वगैरह खाते हैं तो वो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे आपको हाई मर्करी फ़िश को नहीं खाना चाहिए। सी फूड आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। ऊपर सेकंड नंबर पे जो आता है, आप अगर कच्चा अंडा जैसे है ना, हाफ़ बॉइल्ड एग्स वगैरह का अगर आप खाते हो तो वो आपको नहीं खाने चाहिए इस टाइम पे, वो सही नहीं होते हैं। फिर मैं बात करती हूँ कि इस टाइम पे अगर आपको लगे कि आपको जो सब्जियां हैं या फिर फल है वो आपको अच्छे तरीके से धो के खाने चाहिए। आपको बिना धुली हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितनी भी पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आप विदेश में बैठे हो, फॉरेन में बैठे हो, तो आप बंद कैन वाली जो होती है सब्जियां लेके आते हो, है ना। मैं आपको बोलूँगी आप वो मत खाइए, जितना हो सकता है आप फ्रेश बना के खाइए। वो पता नहीं कब से बनी होती हैं, है ना, कब से हम उसको खाएंगे, तो हमारे लिए वो प्रेगनेंसी में हमारे लिए वो ठीक नहीं होती हैं चीज़ें। उसको मैं बिल्कुल भी आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन बाहर से बंद चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। फिर मैं बात करती हूँ चाइनीज़ फूड की। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो प्लीज़ आप चाइनीज़ फूड जो है वो मत खाइए, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है, जो कि मिसकैरेज का एक मेन कारण बन सकता है एक टाइम पे। तो अजीनोमोटो अगर किसी भी, वैसे तो वो ज़्यादातर चाइनीज़ फूड में ही होता है, वो आपके फूड का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज कर देता है। जिसको आपको लगता है कि बहुत स्वाद है इसलिए उसमें डाला जाता है, इसीलिए मैं चाइनीज़ फूड को आपको खाना मना करती हूँ। फिर बात आता है वैसे ही बाज़ार से जो हम समोसे, पकौड़े, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं। देखिए अगर आपको खाना है टेस्ट के तौर पे, अगर आप महीने में कहीं एक बार खा रहे हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके घर पे ऐसा रूटीन है कि आपके घर में एक बार दिन में ज़रूर कोई बाहर का बना हुआ खाना आ रहा है, तो वो गलत है। वो प्रेगनेंसी में आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो आपको नहीं खाना है। फिर मैं बात करती हूँ जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं कॉफ़ी पीने में, है ना। चाय अगर आप दिन में 2 बार पी रहे हो, मैंने पी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, बाकी लड़कियां भी पीती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। उनको होता है कि नहीं, मैं तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको कॉफ़ी पीनी होती है। जैसे कुछ लड़कियाँ ऑफिस करती हैं, उनको थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कॉफ़ी पीनी होती हैं, तो वो आप बिल्कुल मत पीजिएगा, प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। फिर मैं बात करती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स की। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स आप देखिए कोल्ड ड्रिंक्स आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। बहुत घरों में ये रिवाज होता है कि फ्रिज में पड़ी है, खाना खाया और उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए कोक पी ली है ना। तो वो गलत हो सकता है, वो आपको नुकसान दे सकता है। प्रेगनेंसी में ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो लास्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए वैसे तो ये
मतलब मुझे लगता है कि इतनी वो चीज़ है नहीं बताने वाली, वो सब अंडरस्टूड ही होता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लड़कियां स्मोकिंग की एडिक्ट होती हैं तो उनको इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ड्रिंक वगैरह लेते हो तो प्रेगनेंसी में आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई बात नहीं, अभी तो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में क्या ही हो जाएगा, अर्ली स्टेज में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए, आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।